फिर से स्वागत करता हूं बिहार एजुकेशन बोर्ड के नंबर 1 चैनल में आप लोगों का। दोस्तों तो देखिए, मात्र आपका 2 दिन रह गए हैं एग्जाम का। अभी तक आप लोग रिवीजन स्टार्ट नहीं किए हैं तो रिवीजन कीजिए। नई नई चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं आप लोगों का ऑप्शन दोगुनी कर दी गई है। इसलिए नए नए टॉपिक नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। जितना आप लोग पढ़े हैं उतना इनफ है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाला हूं। कम से कम मेरा वीडियो को आप 8 से 10 क्वेश्चनों को देखिए, या तो 2 से 3 मिनट देखिए, तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन नंबर 1 को जो है चालू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पे कहता है कि भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है। तो ए में है 30 वर्ष, बी में है 35 वर्ष, सी में है 40 वर्ष और डी में है 45 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 1 का विल बी राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो 35 वर्ष से होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 2 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है फ्रेंड्स, देखिए, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते का हस्ताक्षर किए थे। बीएसबी 2019 में इस प्रश्न को पूछी गई है। प्रश्न ये कहता है परवेज मुशर्रफ, बी में जनरल जियाउल हक और सी में कहता है अयूब खान और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का विल बी राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 3 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष से हुआ था। बीएसबी 2015, 2017, 2019, 2020 में इस प्रश्न को पूछी गई है फ्रेंड्स। ए में कहता है 1970, बी में 1971, सी में 1972, डी में 1973। तो क्वेश्चन नंबर 3 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, बी हो जाएंगे, जो 1971 है। अपने क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है कि भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था। ए में कहता है 1971, बी में कहता है 1974, सी में कहता है 1980 और डी में कहता है 1998। तो क्वेश्चन नंबर 4 का विल बी राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो 1998 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की अपनी नीतियों के संचालन में निम्न में से किन नीतियों को महत्व दिया। तो ए में कहता है जनतंत्रीय समाजवाद की स्थापना और बी में कहता है भारतीय समाज की अवस्था एवं आधुनिक और समाज व्यवस्था के बीच समन्वय और सी में कहता है वसुधैव कुटुंबकम की सूत्र और डी में कहता है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 को विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स, डी हो जाएंगे, जो फ्रेंड्स उपयुक्त सभी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 6 को कवर करता हूँ बहुत तेजी के साथ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। ए में कहता है अनुच्छेद 1900 और बी में अनुच्छेद 20 और सी में अनुच्छेद 45 और डी में अनुच्छेद 51। तो क्वेश्चन नंबर 6 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, डी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो अनुच्छेद 51 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 7 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 को शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जमकर सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इनसे पहले मैं पॉलिटिकल साइंस के 3 वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरा प्ले लिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के किन आदर्शों का वर्णन है। ए में कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, बी में कहता है राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण एवं संपूर्ण संबंध और बी में कहता है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन और डी में कहता है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 का विल बी राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो उपयुक्त सभी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 8 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पे कहता है फ्रेंड्स, देखिएगा, भारत में विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों से कौन सही है। एक कहता है देश के विकास के लिए साधन एवं परिस्थितियाँ जुटाना और बी में कहता है विश्व में चल रहे पारस्परिक विवादों से दूरी बनाए रखना और सी में कहता है फ्रेंड्स कि प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करना और सी में कहता है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 का डी हो जाएंगे, जो फ्रेंड्स उपयुक्त सभी हैं। अपने क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं तेजी के साथ 9 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 पे कहता है कि भारतीय विदेशी नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सही है। ए में कहता है नस्लीय भेदभाव की संपत्ति का प्रयास, बी में कहता है मानव अधिकारों की रक्षा की प्रयास और सी में कहता है उपनिवेशवाद की विरोध और डी में कहता है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 का विल बी राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो उपयुक्त सभी है। अपने क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं तेजी के साथ 10 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। ए में कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का विल बी राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 पे कहता है कि शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है। 2011 में पूछी गई है प्रश्न। ये कहता है दक्षेस की स्थापना के बाद और बी में कहता है सोवियत संघ की विघटन के बाद और सी में कहता है शवेज नहर विवाद के बाद और डी में कहता है उपयुक्त सभी घटनाओं के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 11 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे, बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो सोवियत संघ की विघटन के बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 12 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 पे कहता है फ्रेंड्स, देखिएगा ध्यान से कि G15 संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी। ए में कहता है 15, बी 17, सी 18 और डी 20। तो क्वेश्चन नंबर 12 का विल बी राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 13 को कवर करता हूं फ्रेंड्स। आपको जिस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलता हूं। निम्नलिखित में से कौन सी G15
डॉट 15 का सदस्य है। ए कहता है अमेरिका, बी कहता है भारत, सी में कहता है ब्रिटेन और डी में कहता है चीन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो भारत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 14 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 पे कहता है फ्रेंड्स कि कोलकाता तथा ढाका के बीच बस यात्रा की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ? तो ए में कहता है विश्वनाथ प्रताप सिंह, और बी में कहता है चंद्रशेखर, सी में कहता है HD देवगौड़ा, और डी में कहता है इंद्र कुमार गुजराल। तो क्वेश्चन नंबर 14 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? सी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो HD देवगौड़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 15 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि प्रक्का गंगा जल बंटवारा विषय एक समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? ए में कहता है भारत बांग्लादेश, बी में कहता है भारत पाकिस्तान, सी में कहता है भारत चीन, और डी में कहता है भारत नेपाल। तो क्वेश्चन नंबर 15 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे ए हो जाएंगे, जो भारत बांग्लादेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 पे कहता है कि दिल्ली लाहौर बस सेवा कब चालू की गई? तो ए कहता है 1999, बी 2000, और सी कहता है 2005, और डी में कहता है 2006। तो क्वेश्चन नंबर 16 का विल बी राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो 1999 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 पे कहता है कि पाकिस्तान द्वारा माना जाने वाला आज़ाद कश्मीर कितना वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है? ए कहता है 32,000, और बी में कहता है 36,000, और उसमें कहता है 40,000, डी में कहता है 25,000। तो क्वेश्चन नंबर 17 का विल बी राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो 32,000 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 18 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 पे कहता है कि भारत का पहला अंतरिक्षयान कौन था? तो ए कहता है आर्यभट्ट प्रथम, बी में कहता है भास्कर प्रथम, और सी में कहता है रोहिणी उपग्रह, और डी में कहता है इनसेट ए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 18 का विल बी राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो आर्यभट्ट प्रथम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 पे कहता है कि भारत का प्रथम अंतरिक्षयान आर्यभट्ट प्रथम कब प्रक्षेपित किया गया? तो ए कहता है 1974, बी 1975, सी 1976, डी 1977। तो क्वेश्चन नंबर 19 का विल बी राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो 1975 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को कवर करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि सार्क के दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? BSEB 2013, 2014, 2019, 2020, 2020 को पूछी गई इस प्रश्न को। ए कहता है नई दिल्ली में, बी कहता है ढाका में, सी काठमांडू, डी कोलंबो में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे सी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो काठमांडू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 पे कहता है फ्रेंड्स देखिएगा कि दक्षेश का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? BSEB 2015 में पूछी गई है प्रश्न, 2018 में, 2020 में पूछी गई है प्रश्न। ये कहता है भारत, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, डी श्रीलंका। तो क्वेश्चन नंबर 21 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो बांग्लादेश है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 22 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 पे कहता है फ्रेंड्स देखिए कि एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? तो BSEB 2015, 2016 में पूछी गई है प्रश्न। ये कहता है सोवियत रूस, बी में कहता है चीन, सी में कहता है फ्रांस, और डी में कहता है अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 22 का विल बी राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो अमेरिका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? तो BSEB 2015 में पूछी गई है। कहता है 1945 के बाद, बी में कहता है 1960 के बाद, सी में कहता है 1970 के बाद, और डी में कहता है 1980 के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 23 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स सी हो जाएंगे, जो कौन है फ्रेंड्स 1970 के बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24 पे कहता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ए में कहता है नेहरू, बी में कहता है शास्त्री, 2016 में पूछी गई प्रश्न, सी में कहता है पटेल, डी वाजपेयी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे ए हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो नेहरू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 25 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 पे कहता है फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? ए कहता है भारत, बी कहता है पाकिस्तान, सी कहता है श्रीलंका, डी बांग्लादेश। तो क्वेश्चन नंबर 25 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स ए हो जाएंगे, जो भारत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 26 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 पे कहता है कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संवेदी ABM किस वर्ष हुआ है? ए में कहता है 1975, बी 1972, 1978, डी में कहता है 1976 56। तो क्वेश्चन नंबर 26 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स बी हो जाएंगे, जो फ्रेंड्स कौन है 1972 है। अपने क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 27 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 पे कहता है कि कारगिल युद्ध कब हुआ था? BSEB 2010, 2013 में पूछी गई है प्रश्न। ये कहता है 1997, बी कहता है 1998, और सी में 1999, डी कहता है 2000। तो क्वेश्चन नंबर 27 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27 का विल बी राइट आंसर बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है फ्रेंड्स 1998 है। अपने क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 28 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 पे कहता है कि NATO की स्थापना किस वर्ष से की गई? ए कहता है 1948, बी कहता है 1949, और सी में कहता है 1950, डी में कहता है 1951। BSEB 2010 में पूछी गई है प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 28 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो 1949 है। आपने क्वेश्चन नंबर 29 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 29 पे कहता है देखिएगा कि शिमला समझौता किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? तो BSEB 2016 में पूछी गई प्रश्न। ये कहता है जुल्फिकार अली भट्टो, इंदिरा गांधी, और बी में कहता है अटल बिहारी वाजपेयी चीनी प्रधानमंत्री, सी में कहता है जवाहरलाल नेहरू कोजिशियन, क्या कहता है फ्रेंड्स सी में जवाहरलाल नेहरू कोसिजिन, और डी में कहता है इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 29 का विल बी राइट आंसर ए हो जाएंगे आपका, जो जुल्फिकार अली
भुट्टो इंदिरा गांधी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 30 को कवर करता हूँ बहुत तेजी के साथ। क्वेश्चन नंबर 30 पे कहता है फ्रेंड्स देखिएगा, भारत संयुक्त राष्ट्रीय संघ की सदस्य कब बना? ए कहता है 1945 में, बी कहता है 1947 में, बी 2020 में पूछी गई है प्रश्न, सी कहता है 1950, डी में कहता है 1952 में। तो क्वेश्चन नंबर 30 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 30 का विल बी राइट आंसर ए हो जाएंगे जो 1945 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 को कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है? 2016 में पूछी गई है प्रश्न। ये कहता है 1954, बी 1962, सी 1988 और डी 2006। तो क्वेश्चन नंबर 31 का विल बी राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे फ्रेंड्स जो 1988 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 को कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है कि 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने के दिशा में किस भारतीय प्रधानमंत्री पहल की? तो BSEB 2016 में पूछी गई है प्रश्न। ये कहता है मनमोहन सिंह, बी कहता है नरेंद्र मोदी, सी कहता है दोनों ने, और डी में कहता है किसी ने नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का विल बी राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स जो कौन है? नरेंद्र मोदी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 33 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 पे कहता है कि 1955 के वार्सा संधि के कौन सा देश सदस्य नहीं था? ये कहता है सोवियत संघ, बी कहता है पोलैंड, सी में कहता है पश्चिम जर्मनी और डी में कहता है पूर्वी जर्मनी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे सी हो जाएंगे फ्रेंड्स जो पश्चिम जर्मनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स क्योंकि रिवाइज है फ्रेंड्स कि परमाणु अपरसाल संधि संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था? एक कहता है ईरान, बी कहता है उत्तर कोरिया, सी में कहता है भारत, डी में कहता है चीन। तो क्वेश्चन नंबर 34 का विल बी राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे फ्रेंड्स जो भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पर चलता हूँ। कहता है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु 1966 ईस्वी में सोवियत संघ में हुई थी? एक कहता है जवाहरलाल नेहरू, बी कहता है लाल बहादुर शास्त्री, सी में कहता है राजीव गांधी, डी कहता है इंदिरा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 35 का विल बी राइट आंसर बी हो जाएंगे फ्रेंड्स जो लाल बहादुर शास्त्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। अगर आप तैयारी कर चुके हैं तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे नंबर उठा लेंगे, और जो तैयारी नहीं की है मेरे प्रश्नों को देखेंगे तो फ्रेंड्स आप 60 से 70% जो है मार्क्स उठा लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? BSEB 2020 में पूछी गई है प्रश्न। ये कहता है नेहरू, बी कहता है सुकनो, और सी में कहता है नासिर, डी में कहता है टीटू। तो क्वेश्चन नंबर 36 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे डी हो जाएंगे फ्रेंड्स जो टीटू ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 पर कहता है फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, कहता है कि किसने कहा था भारत के लिए दूरगामी हित को देखते हुए यही हितकार होगा कि हम बिना किसी के नाराज किए लाखों लोगों की सहानुभूति प्राप्त कर सकते हैं? एक कहता है महात्मा गांधी, बी कहता है जवाहरलाल नेहरू, सी में कहता है लाल बहादुर शास्त्री और डी में कहता है फ्रेंड्स इंदिरा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? बी हो जाएंगे जो जवाहरलाल नेहरू हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 38 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 पे कहता है फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, शीत युद्ध कोल्ड वार के अर्थ में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स ए में कहता है सौर अमेरिका एवं सोवियत संघ जैसे दोनों महाशक्तियों पर पारस्परिक विरोध को शीत युद्ध कहा गया। और बी में कहता है फ्रेंड्स देखिए ध्यान से देखिएगा, और बी में कहता है फ्रेंड्स कि शीतकालीन प्रदेशों के बीच युद्ध के शीत युद्ध कहा गया। और सी में कहता है ठंडे के दिनों में होने वाले युद्ध के शीत युद्ध कहा गया। और डी में कहता है फ्रेंड्स देखिएगा ध्यान से, और डी में कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? ए हो जाएंगे जो फ्रेंड्स कौन है सौ अमेरिका एवं सोवियत संघ जैसी दोनों महाशक्तियों की पारस्परिक विरोध को शीत युद्ध कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स ये विल बी राइट आंसर ए हो जाएंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 38 का विल बी राइट आंसर ए हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 39 पे कहता है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है? एक कहता है किसी गुट से शामिल न होकर स्वतंत्रता अस्तित्व बनाए रखना, बी में कहता है दोनों गुटों की सम्मान दूरी बनाए रखना, और सी में कहता है दो गुटों के बीच तटस्थता की नीति को अपनाना, और डी में कहता है उपर्युक्त सभी सही। तो क्वेश्चन नंबर 39 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 39 का डी हो जाएंगे फ्रेंड्स जो उपर्युक्त सभी सही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है कि 1962 में भारत पर किस देश के आक्रमण कर दिया? तो BSEB 2012 में पूछी गई है, 2015 2017 में इस प्रश्न को पूछी गई है। कहता है चीन, बी कहता है पाकिस्तान, सी अमेरिका, डी कहता है ब्रिटेन। तो क्वेश्चन नंबर 40 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 40 का विल बी राइट आंसर ए हो जाएंगे फ्रेंड्स जो कौन है? चीन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 पे कहता है कि बहुध्रुवीय विषयों में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता और भी अधिक है। एक कहता है कथन निम्न में से किसका है? एक कहता है मैकमिलन, बी में कहता है जवाहरलाल नेहरू, सी में कहता है डीन यस का, डी में कहता है उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का विल बी राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स जो कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 42 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 पे कहता है कि नाटो NATO नॉर्थ अटलांटिक
ट्रिएटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो ए कहता है अमेरिका का एक शहर, बी में कहता है अमेरिकी गुट का सैनिक गठबंधन, और सी में कहता है सैनिक युद्धपोत है, और डी में कहता है व्यक्ति का नस्ल है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो अमेरिकी गुट का सैनिक गठबंधन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है कि वर्सा फैक्ट क्या है? बीएसएबी 2010 और 2017 में पूछी गई ये प्रश्न। ये कहता है सोवियत गुट का सैनिक गठबंधन, और बी में कहता है अमेरिका एवं सोवियत संघ की सैनिक गठबंधन, और सी में कहता है अमेरिकी गुट का सैनिक गठबंधन, और डी में कहता है भारत अमेरिका एवं सोवियत संघ की महागठबंधन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका विल बी दैनिक गठबंधन। तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 43 को विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? ए हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कहना है सोवियत गुट का सैनिक गठबंधन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 44 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 पे कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे कहता है कि सवेज नहर विवाद में ब्रिटेन द्वारा मिस्र पर आक्रमण कब किया? तो ए कहता है 1956, बी 1960 में, सी कहता है 1961, और डी 1965। तो क्वेश्चन नंबर 44 को विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? ए हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो 1956 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 को कवर करता हूँ। गुट निरपेक्षता आंदोलन की स्थापना कब हुई? तो ये कहता है 1945, बी कहता है 1955, सी कहता है 1957, और डी कहता है 1961। तो क्वेश्चन नंबर 45 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? डी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है फ्रेंड्स? 1961 है। बीएसएबी 2012 में पूछी गई इस प्रश्न को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 को कवर करता हूँ। 46 में कहता है कि गुट निरपेक्षता आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? बीएसएबी 12, 2015, 2020 में पूछी गई है प्रश्न। ये कहता है बेलग्रेड, बी में कहता है नई दिल्ली, सी में कहता है कोलंबो, डी में कहता है हरारे। तो क्वेश्चन नंबर 46 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? ए हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है? बेलग्रेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 47 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है नेहरू, नासिर एवं टिटो ने मिलकर किस संगठन की स्थापना किया था? 2011 में पूछी गई है प्रश्न। ये कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ, बी कहता है गुट निरपेक्ष आंदोलन, और सी में कहता है नाटो, और डी में कहता है वार्साई फैक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 47 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो गुट निरपेक्ष है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं कवर करता हूँ 48 को। 48 में कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा कि गुट निरपेक्षता आंदोलन का शिखर सम्मेलन किस वर्ष भारत में हुआ? बीएसएबी 2013 में पूछी गई है प्रश्न। ये कहता है 7वां शिखर सम्मेलन 1983, बी में कहता है प्रथम शिखर सम्मेलन 1961, सी में कहता है 5वां शिखर सम्मेलन 1976, डी कहता है दूसरा शिखर सम्मेलन 1964। तो क्वेश्चन नंबर 48 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे ए हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो 7वां शिखर सम्मेलन 1983। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 को कोशिश करता हूँ कि पंचशील समझौता कब हुआ था? 2020 में पूछी गई है प्रश्न। ये कहता है 1954, बी 1955, सी 1956, डी 1957। तो क्वेश्चन नंबर 49 को विल बी राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो 1954 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। मैं लास्ट क्वेश्चन को कवर करता हूँ कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो 2012 में पूछी गई है प्रश्न। ये कहता है भारत पाकिस्तान, बी कहता है भारत बांग्लादेश, सी में कहता है भारत रूस, और डी में कहता है भारत चीन। तो क्वेश्चन नंबर 50 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? डी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो भारत और चीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को पढ़ के बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों को इस प्रश्न का जवाब जो है कमेंट सेक्शन में आप लोगों को देना है। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 51 को कि पंचशील के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सही है? एक कहता है एक दूसरे के अखंडता एवं संप्रभुता के प्रति पारस्परिक सम्मान की भावना, और बी में कहता है एक दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं करना, सी में कहता है दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण संबंधों की स्थापना करना, डी में कहता है उपयुक्त सभी सही। तो क्वेश्चन नंबर 51 का विल बी राइट आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। तो आपको अगर पढ़ाई में लगाने हैं तो आप जरूर मेरा इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। तो फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर के मिलूंगा, क्योंकि एग्जाम बहुत